हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट टिप्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं बेस्ट 500 करंट अफेयर्स सीरीज 2022 की लेकर आया हूं। इसमें मेनली आपको स्पोर्ट्स 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आदि योगी महाशिव का नमन करके, इनको प्रणाम करके। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपके सामने टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो कि स्पोर्ट्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देर ना करते हुए ट्रिक्स वाला सेक्शन शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उसमें फ़र्स्ट मेडल किसने जीता है। ये गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज की बात नहीं हो रही है, बल्कि पहली मेडल की बात हो रही है जो कि इंडिया को आया है। तो वो दिलाया है संकेत महादेव ने। ये वेट लिफ्टिंग में 55 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडलिस्ट है। ये गोल्ड भी ले आते हैं लेकिन इनका हाथ में डैमेज हो गया, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसको याद कैसे करते हैं, कॉमनवेल्थ में शुरू से संकेत, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रही है उसमें शुरू से ही अच्छे संकेत रहे हैं इंडिया के। तो शुरू से संकेत मतलब संकेत महादेव को आप याद कर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो देखिए वो सिल्वर मेडल में था और सबसे पहला था। अभी अगेन दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में कौन जीते हैं, ये जीता है या जीती है। तो ये है मीराबाई चानू जी, काफ़ी फेमस ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं ये 49 केजी कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो पहला गोल्ड याद करते हैं, ये मेरा गोल्ड। यदि कोई भी इंडियंस है तो वो सीधे बोलेंगे मेरा गोल्ड मेडल। तो मेरा गोल्ड से मेरा जो है वो आपको डायरेक्ट मीराबाई चानू जी को याद दिलाएगा, तो उससे आप याद रख पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हु वेयर फ्लैग बेयरर फ्रॉम इंडिया इन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की ही चर्चा इसमें भी हो रही है। तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें इंडिया के ध्वज जो लिए हुए थे वो कौन कौन थे। तो ये थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। आप पिक में भी देख रहे होंगे, ये मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन, ये पीवी सिंधु जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसको याद कैसे करते हैं, कॉमनवेल्थ के मध्य में एमपी फ्लैग। एमपी मध्य प्रदेश तो आप जान ही रहेंगे। मध्य प्रदेश आपको पता होगा कि राजा महाराजों का गढ़ था, वहाँ पे ग्वालियर फोर्ट वगैरह आपको काफ़ी मिलेंगे जहाँ पे राजा महाराज, तो उनके झंडे के बारे में बात हो रही है। तो कॉमनवेल्थ के मध्य में एमपी से आप मनप्रीत सिंह को याद तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं, साथ में एम से मनप्रीत सिंह, पी से पीवी सिंधु को भी याद कर सकते हैं। तो दोनों आपको यहीं से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 नेशनल गेम्स जो कि अभी तक हुई नहीं है, लास्ट सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी 2022 में। ये किसके द्वारा होस्ट की जाएगी, किस स्टेट के द्वारा। तो सही आंसर है गुजरात में। तो इसकी ट्रिक आप देखते हैं, नेशनल गेम्स रात में, मतलब नाइट में भी काफ़ी गेम्स खेली जाएगी। तो रात से ही आप डायरेक्ट गुजरात को याद कर पाएंगे। नेशनल गेम्स रात में मतलब नाइट मैचेज भी होंगे तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट ऑनर्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जुलाई 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश संसद ने इन्हें एक तरह से सम्मानित किया गया है। तो वो है सौरव गांगुली। इन्हें 2022 के जुलाई महीने में किया गया है। तो कैसे याद करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का गौरव, मतलब इनका वो सम्मान मिला, मतलब इंडिया को सम्मान मिला, इंडिया का गौरव बढ़ाया है। गौरव से ही आप जी को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो आपका हो जाएगा सौरव गांगुली जी को आप आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन, विच वुमेन एथलीट ऑफ 94 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 94 साल की ये महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट्स चैंपियन में, जो कि 29 जून से 10 जुलाई 2022 में हुई है। कहाँ हुई है, फिनलैंड में। तो ये साथ ही में एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर ट्रिक्स में देखूंगा। इन नेशनल ओपन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 2022 विच इज ओल्डेस्ट एथलीट, मतलब सबसे बुजुर्ग महिला कौन है जिन्होंने गोल्ड, महिला या पुरुष दोनों में, एथलीट का नाम है मेल और इधर फीमेल, दोनों में से कौन है। तो ये है रामबाई जी, 104 वर्षीय हैं, 104 साल की हैं। तो दोनों की ट्रिक मैं बताता हूँ, ये नेशनल है साथ ही साथ। और ये जो हमारी भगवनी देवी जी हैं, ये वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स के चैंपियन में भाग ली है, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीती हैं। तो दोनों की ट्रिक्स ये एक ही सेंटेंस से हम याद करते हैं। वर्ल्ड में भगवान पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में राम नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, इंडिया में राम उनको बोलते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात आएगी जो कि आपकी हुई है फिनलैंड में, तो उसकी कौन है, भगवान से भगवानी देवी डगर जी। और दूसरी जो इंडिया में नेशनल मास्टर एथलेटिक्स हुई है, तो उसकी कौन है, सबसे ओल्डेस्ट महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो है रामबाई जी। तो एक ही आप सेंटेंस से आसानी से दोनों को याद कर पाएंगे। बस एक है वर्ल्ड में, एक इंडिया में, मतलब नेशनल वाले।
नेशनल में राम यानी इंडिया में राम बोला जाता है, वर्ल्ड में भगवान तो हर जगह है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है 100 मीटर स्प्रिंटिंग से, दौड़ से 100 मीटर की। तो डगर इनके नाम में भी, एक एक डगर चलते हैं, कदम को डगर भी हम बोलते हैं, तो उसी से आप याद रखिएगा, दौड़ में है, डगर बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किया। तो ऐसे करके आप याद रख पाएंगे दोनों क्वेश्चंस को एक ही समय में। हमारे पास अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है हमारे पास, विंबलडन 2022 मेंस सिंगल किसके द्वारा जीता गया है, तो ये है फेवरेट खिलाड़ी हमारे, पर्सनली मेरे, नोवाक जोकोविच। डी साइलेंट है यहाँ पे, ये सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। और साथ ही साथ वुमेन जो सिंगल जीता गया है मेडल, वो कौन है, एलेना रैबाकिना। दोनों को हम एक ही ट्रिक में याद करेंगे अभी, ये ही है महिला विजेता और ये नोवाक जोकोविच। तो कैसे याद करते हैं एलेना रैबाकिना और नोवाक जोकोविच को, तो देखते हैं विंबलडन मेंस वाले, नो वैक्सीन। आपको याद होगा काफ़ी चर्चा में रहे कि वैक्सीन इन्होंने कोविड वाले को नो बोला, कभी भी इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, उसके कारण काफ़ी बार इन्हें खेल से निकाला गया, इन्हें खेल में हिस्सा लेने नहीं दिया गया है, पार्टिसिपेशन इनका रोक दिया गया है। तो नो वैक्सीन से नो तो उठाएँ, वैक्सीन से यहाँ पे इतना उठा लेंगे, नोवाक। नोवाक आ गया तो जोकोविच तो आपको मिल ही जाएगा। विंबलडन ले आना, लड़की को बोला गया विंबलडन ले आना, तो ले आना से एलेना रैबाकिना, तो आप ऑप्शन से देख ही पाएंगे, आसानी से टिक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है जो भी ISSF से रिलेटेड है, जो शूटिंग वाले से ये रिलेट करता है, वो काफ़ी बार बैंकों में भी पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में, SI के एग्जाम्स में, BPSC या स्टेट PCS के एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके हल्के में नहीं लेना है। चलिए याद करते हैं, हु वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, चैंगवान कहाँ है, साउथ कोरिया 2022 में। ये भी आप हमारी याद रखिएगा कि चैंगवान में हो रही है, साउथ कोरिया में ये शूटिंग वर्ल्ड कप हो रही है। तो जीता है कि इन्होंने, अर्जुन बबूता जी ने, 10 मीटर एयर राइफल, यही है वो महान शख्स। तो कैसे याद रखते हैं, आसान सी ट्रिक है, देख लेते हैं हम लोग। निशानेबाज अर्जुन का जब भी नाम आता है तो हम जानते हैं वो बहुत बड़े धनुर्धर थे महाभारत में, तो निशानेबाज थे बहुत बड़े। तो निशानेबाज मतलब राइफल से निशाना लगा रहे हैं अर्जुन बबूता जी। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 वाले किसने जीती है, किस स्टेट ने जीती है, तो आप जानते होंगे ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जीता है MP ने। फाइनल मुकाबला देखिए मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था, और जिसे जीता है मध्य प्रदेश ने ही। तो कैसे आप जानते हो कि राजा महाराजा बहुत लोग MP से ही बिलोंग करते हैं, तो ग्वालियर फोर्ट वगैरह काफ़ी नामी वहाँ का। तो MP में रानी भी बहुत है, रानी तो MP की, रानी मतलब सिर्फ आप जे लगा दीजिए आपको मिल जाएगी रणजी, तो MP की रणजी ट्रॉफी MP ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कैप्टन वॉन कंजिक्यूटिवली 13 T20 मैचेस फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब एक कैप्टन बने और लगातार T20 मैचेस के 13 टाइटल्स वॉन किए, 13 मैचेस वॉन किए लगातार, बीच में कोई रुकावट नहीं। तो ये है रोहित शर्मा। रोहित के नाम में ही देखिए हिट है, इन्हें रोहित शर्मा भी बोलते हैं, तो हिट हैं, तो ये मैचेस T20 में भी हिट हैं, तो लगातार जीतते जा रहे हैं। तो चलिए अब फीफा रैंकिंग देखते हैं, और व्हाट इज फीफा रैंकिंग ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, तो ये 104 रैंक है। तो जब मेंस की बात हो रही है तो वुमेन्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वुमेन का भी हम बात करते हैं। तो दोनों की रैंकिंग हम लोग यहाँ देखते हैं, मेंस की रैंकिंग है 104, काफ़ी पुअर है, इसे धीरे धीरे काफ़ी फुटबॉलर लगे, सुनील छेत्री काफ़ी नाम कमाए हैं, वो उनका काफ़ी सहयोग है इंडियन फुटबॉल टीम को ऊपर उभारने में। वुमेन में हमारी रैंक है, वुमेन टीम की, फुटबॉल टीम की 56 रैंक। कैसे याद करते हैं ये देखिए, इसमें मेन का इतना ही हिस्सा हम पढ़ते हैं, मेन जो है वुमेन काफ़ी आगे है, वुमेन काफ़ी आगे है, इनका जवाब नहीं, तो आगे है, तो ये इनकी रैंकिंग अच्छी है, 5 है। तो सीधे उल्टा दुगना मतलब एक तरह से ख़राब पोजीशन में मेन है, 5 है, तो ये 10 है। ये आगे हैं, मतलब छक्के लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, किस तरह से हम लोग क्रिकेट में छक्के लगाते हैं लगातार, तो हमारी जीत होती है, तो आगे रहते हैं। तो उसी प्रकार से महिलाएं छक्के लगा रहे हैं, पुरुष पीछे हैं, सिर्फ चौके ही लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं। तो एक तो बिल्कुल उल्टा दुगना है ये रैंक में, मतलब पुअर है इनकी रैंकिंग, और ये छक्के लगा रहे हैं, ये चौके लगा रहे हैं। उससे आपको याद हो जाएगी दोनों की रैंकिंग फीफा वर्ल्ड कप में। हाँ, और अगली क्वेश्चन है हमारे पास, एशियन गेम्स 2022 जिसे एशियाड 2022 भी कहते हैं, ये कहाँ पे होगी, तो ये हंगजाऊ सिटी में होगी, जो कि चाइना देश में है। तो कैसे याद रखते हैं, कभी भी एशियन की बात आती है तो आपको सीधा आप सामने भी दिखाई देगी स्क्रीन पर भी कि एशियन मतलब चाइना के लोग ही सामने नज़र आते हैं, तो एशियन से आप डायरेक्ट चाइना को ही याद रखेंगे। और हंगजाऊ सिटी ऐसे भी फेमस है, आपको सामने ऑप्शन से याद आ ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वही है वुमेन रैंकिंग वाला हमारा फुटबॉल टीम में, जो कि आपको मैंने मेन 104, वुमेन वाली 56, मतलब वुमेन छक्के लगाते हैं, और रैंकिंग 5 है, तो मेन का उतना ही पुअर है, 10 है।
और चौके ही लगा रहे हैं, वुमेन आगे हैं। तो इससे आपको पूरी की पूरी आसानी से स्पोर्ट्स वाली सेक्शन याद हो जाएगी 2022 की, और आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।